अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। तो यहाँ बस आज मुझे जाना था ग्रॉसरी करना, तो मैं ग्रॉसरी करने बैग मार्ट चली गई थी। अच्छा, मैंने बैग मार्ट की वीडियो इसलिए नहीं बनाई है कि मेरे साथ जो है मेरे बेटे साथ जाते हैं तो वो मेरी वीडियो बनाते हैं और मैं सामान जो है देख देख के ले लेती हूँ। तो देखने का मकसद ये है कि मैं डेट वगैरह भी देखती हूँ और कहीं एक्सपायर तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, किसी के रेट तो ज़्यादा नहीं है बानिस्बत बाज़ार से ज़्यादा। तो ये साथ में मैं चीज़ें देखती रहती हूँ, साइज़ वगैरह भी देखती रहती हूँ। तो ये होता है कि जब बेटे मेरे साथ जाते हैं ना तो वो मेरी वीडियो बना लेते हैं। तो इस दफ़ा वो साथ नहीं गए थे, तो यहाँ मैं ख़ुद ही सब कुछ कर रही थी, तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकी। तो यहाँ वीडियो बनाने के बाद नहीं बना सकी, तो यहाँ मैं घर पर आ गई थी। बस मैंने ग्रॉसरी रख दी थी, तो यहाँ तकरीबन मैंने ज़रूरत का सारा ही सामान ले लिया था। अच्छा, क्या होता है कि मैं यहाँ पे कोई पर्चा वगैरह बनाकर नहीं लेके जाती ना राशन का। बस मुझे आइडिया होता है, ज़ाहिर सी बात है कि जब हम जो है मिडिल क्लास ख़वातीन होती हैं ना, तो जो किचन को जो लेके चल रही होती हैं और जो घर को लेके चल रही होती हैं ना अपने बजट को लेकर, तो वो उनको सबको आइडिया होता है कि भाई हमारे पास क्या चीज़ है और डिब्बे में कितनी चीज़ है, डिब्बे में कितनी चीज़ नहीं है। उसी हिसाब से हम सामान अपना ख़रीद रहे होते हैं और इसी तरीके से अपने किचन के महीने के राशन को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये मेरे पास जो है डिब्बे थे, ये डिब्बे मेरे पास थे नेशनल के अचार के। अच्छा, ये जार जो होते हैं ना, मैं इनको बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, इनको मैं यूज़ में ले लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास जार जो है, लेकिन यह मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ कि इसलिए हर मंथ मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी जार की ज़रूरत पड़ रही है। तो यही अच्छे ब्रेड क्रम्स है ना, ब्रेड क्रम्स का मैंने ये जार बनाया हुआ है, तो मैं इसी में ही लाती हूँ और इसी में ही डाल देती हूँ ना, तो इससे ये सेफ़ रहता है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है मैं डालने के बाद ना तो मैं फ्रीज़र कर देती हूँ, वरना अक्सर क्या होता है कि हमारे फ्लैट में जो बिल्कुल भी कोई धूप का कुछ इस तरीके से नहीं है, वरना तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो है गर्मियों में इस तरीके से सुरेरियाँ सी पड़ जाती हैं। अक्सर फ्लैटों में यही सब ख़वातीन के साथ होगा कि जहाँ धूप नहीं आती हो जिस घर में ना, तो वहाँ यही चक्कर होता है। तो खैर बहरहाल गैरली वगैरह में तो आती है, लेकिन किचन में ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से डिब्बों को मैं फेंकूंगी नहीं, ज़ाया नहीं करूँगी, इनमें मैं भर के रख दूँगी। और इसी तरीके से पहले भी मैं इसी तरीके से करती थी और अब भी मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ तमाम जो भी मेरी दालें वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, मसाले वगैरह हैं, सब इसी तरीके से मैं रख दूँगी। और ये मेरे साबुत धनिए लिए थे, ये भी मैं इसी जार में करके रख दूँगी। वैसे तो मैं मिक्स करके करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे पास जार एक्स्ट्रा है तो मैं फेंकूँगी नहीं, साबुत धनिया अलहदा रखूँगी, सौंफ अलहदा डालूँगी और इसी तरीके से मैं जो है अपने डिब्बों को राशन से भर दूँगी। अच्छा, राशन में क्या होता है कि जब भी मैं लेने जाती हूँ ना, तो मेरा यही होता है कि मैं कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेती, बस जो मेरी किचन में और जो डेली रूटीन में मेरी यूज़ में होती है ना, मैं इसी तरीके से लेती हूँ। और राशन को मैं बिल्कुल जो है इस तरीके से सामान को मैं ज़ाया नहीं करती। अच्छा, हमारा क्या होता है कि एक तो हमारे जो है चावल ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं ना, एक चीनी और एक चावल मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अच्छा, चीनी का तो इस्तेमाल यूँ यूज़ में आता है कि शरबत वगैरह, मिल्क शेक वगैरह बहुत जो है बनता है, तकरीबन दिन में जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो बना लेता है ना, तो इसी तरीके से हमारी चीनी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाती है। और चावल का भी यही है, रोटी कम खाने में आती है ना गर्मियों में, तो चावल ज़्यादा खाने में आते हैं, तो इसी तरीके से चावल जो होते हैं ना मैं ज़्यादा ले लेती हूँ। आटे को जो है मैं कम कर देती हूँ, जहाँ मैं आटा ज़्यादा लेती हूँ तो फिर जो है बराबर से मैं चावल लेती हूँ। और चावल तो वैसे ही अक्सर मैं ज़्यादा ही लेती हूँ, गर्मियों में ज़्यादा लेती हूँ बानिस्बत सर्दियों से ज़्यादा। इसलिए कि गर्मियों में क्या होता है कि बच्चे जो है लाइट खाना पसंद करते हैं, कभी दाल चावल खाना पसंद करते हैं, कभी मटर आलू के चावल और कभी आलू की तहारी या किसी और दाल के साथ चावल। तो इसी तरीके से होता है कि बच्चों को जो है मैं गर्मियों में यही सोचती हूँ कि लाइट ग़िज़ा दूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड का यही होता है कि वो जो है थोड़ा ग्रेवी वाला सालन मांगते हैं, तो फिर ज़रा गर्मी में थोड़ी हमारी 2 डिशेस बन जाती हैं। लेकिन मैं बच्चों को अक्सर यही सोचती हूँ कि भाई मैं इनको लाइट ग़िज़ा दे दूँ, जो बच्चे शौक़ से खा रहे हैं। और बच्चों का यही होता है ना, गर्मी में क्या होता है कि बच्चों को बस ठंडी ठंडी प्यास लगती है, जूस की लगती है। और बच्चे जो है वैसे भी लाइट ग़िज़ा खाना बानिस्बत सर्दियों से ज़्यादा गर्मियों में जो है दाल चावल ही खाना बहुत पसंद करते हैं। तो बस उसके बाद जो है किचन में मैं जो है बस मेरा जो चूल्हा जो है काफ़ी जो है मुझे गंदा लग रहा था, काफ़ी मुझे इसमें जो है चिकनाई वगैरह इस तरीके से नज़र आती। खैर मैं डेली रूटीन में ही जो है अपना चूल्हा ये साफ़ करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं वीकली में साफ़ करूँ या मंथ में साफ़ करूँ ना, खैर मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो डेली साफ़ करने का मकसद यही होता है कि जब मैं डेली साफ़ कर रही होती हूँ ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, ना कोई परेशानी हो रही होती है और जो है बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि कभी मैं दिमाग बना लेती हूँ ना कि भाई मैं वीक में साफ़ करूँ
करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो डेली साफ़ करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगता, बस यही होता है कि मैंने जो है लेमन मैक्स का जो मैंने साबुन है उससे मैं जो है यहाँ अपना चूल्हा भी साफ़ करती हूँ ना, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो आप ये देखें कि जहाँ जहाँ मैं ये साबुन लगाती जा रही हूँ ना, कितना साफ़ हो रहा है। उसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह फिर जो है साफ़ कर लूँगी एक तौलिए के कपड़े से। उसके बाद फिर आप देखें कितना ही हमारा चूल्हा चमक जाएगा और साफ़ हो जाएगा। अच्छा, बटन को ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मैं ज़्यादा चिकने हाथ ना लगाऊँ कपड़े से। अक्सर क्या होता है कि मेरे पास कपड़ा है तो मैं उससे पकड़कर जो है बटन को जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो क्या होता है, अगर बटन में ज़्यादा चिकनाई लग जाती है तो फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर सबसे पहले बटन ही हमारे जो है सबसे पहले गंदे होते हैं और ख़राब हो जाते हैं। फिर बनना और जाना, लेके जाना एक बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है घरों में ना। तो बस मेरा यही होता है कि चूल्हे पे मेरा ज़्यादा जो है ध्यान होता है। मैं इसी तरीके से जो है चूल्हे को साफ़ रखती हूँ डेली में, और तकरीबन 2 से 3 मरतबे मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे बस मुझे फ़ालसे का शरबत बनाना था। जो है फ़ालसे हमारे घर में बस डेली रूटीन में आ रहे हैं। फ़ालसे जो है मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, इसलिए कि उनके लिए शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए, जिनको ब्लड प्रेशर है ना उनके लिए ये बहुत अच्छे जो है फ़ालसे का शरबत है। और ये जो है हमारा डाइट में जो है बहुत अच्छा है। कमज़ोरी जो जिनके मोटापा होता है उनकी कमज़ोरी के लिए, हमारे चेहरे पे जो है ग्लो भी करती है हमारी स्किन। बहुत सारे इसके मुफीद फ़ायदे हैं। जिनको कब्ज़ होता है उसके लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है ना। तो यहाँ बस मुझे शरबत बनाना था, तो शरबत बनाने में मैंने जो है बस इसमें काला नमक यूज़ किया था। कोई इससे ज़्यादा कोई इसमें कुछ ऐसी वो भी नहीं है, मसाले भी नहीं डलते हैं ऐसे कोई, बस सिर्फ इसमें काला नमक डलता है। और मैंने इसमें चीनी डाली, उसको डाल के मैं ग्राइंडर कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको छन्नी से छान लिया था। आप चाहे तो मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। छानने के बाद यहाँ पे बस मैं 2 ग्लास में निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं हस्बैंड को और अपनी बड़ी बेटी को दे दूँगी। उसके बाद दूसरे बच्चे जो हैं वो उन्होंने तेज़ ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो उन्होंने यही कहा था कि मम्मा हम बाद में पिएंगे। तो यहाँ बस मुझे हस्बैंड को देना था, इसलिए कि उनको काफ़ी शदीद प्यास लग रही थी। गर्मियों में ये सबसे अच्छी चीज़ है ना, ये हमारी जो है जिसमें विटामिन सी भी होता है। इसमें जो हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी होती है ना, तो ये एक तरबूज और एक ये चीज़ है, सबसे पहले हमारी ये चीज़ की कमी दूर करती है ना। तो बस उसके थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे बच्चों ने कहा कि मम्मा हम पापा जो तरबूज़ लाए थे ना, तो आप वो भी जो है मुझे हमें काट के दे दें। तो यहाँ मैंने ठंडे पे रख दिया था। तो ये तरबूज़ जब मैंने काटा ना, इतनी अच्छी शक्ल का था, बिल्कुल रेड था और इतना अच्छा लग रहा था ना। जब मैं काट रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और काटने में भी कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं ये सोचूं कि नहीं अभी कच्चा है ये, वो बिल्कुल पका हुआ तरबूज़ था और कोई इतना मीठा था ये, और पानी वाला तरबूज़ था। तो यही होता है कि हमें जब हमें गर्मियों में जिन बच्चों को, जिन बड़ों को, ख़वातीन को डिहाइड्रेशंस होती है ना, तो उसमें ये बहुत कमी को पूरा करता है। और तरबूज़ वैसे भी हमें डेली खाना चाहिए, बहुत अच्छी ग़िज़ा है ये, हर चीज़ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।